अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया फ़ज़्कुरूनी अस्कुरकुम, तर्जमे कुरान को आप पढ़ते चले जाइए, देखते चले जाइए। जो भी तर्जमे कुरान है उसमें फ़ज़्कुरूनी अस्कुरकुम का जो जिक्र, उसका तर्जमा जो मिलेगा आपको, तर्जमा यही है कि तू मुझे याद करेगा, मैं तुझे याद करूँगा। मगर जब आला हज़रत फ़ाज़िल बरेली की बारगाह में आइए और कंजुल ईमान को आप पलटिए और पढ़िए तो फ़ज़्कुरूनी अस्कुरकुम का तर्जमा है, तू मेरा जिक्र करेगा मैं तेरा चर्चा करूँगा। तू मेरा जिक्र करेगा मैं तेरा चर्चा करूँगा। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ बहादुरपुर के मुसलमानों, मुक़द्दस उलमाए किराम यहाँ बैठे हैं, आखिर आप जिक्र, आप चर्चा किसका कर रहे हैं ये सोचिए। आप चर्चा किसका कर रहे हैं तो आप कहेंगे मैं चर्चा दुल्हा मियाँ का करता हूँ, ये चर्चा मशरूर मियाँ का करता हूँ, चर्चा मसूद कलीमी का करता हूँ। आखिर ये चर्चा क्यों कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? इसलिए कि दुल्हा मियाँ ने अल्लाह का जिक्र किया है और जो अल्लाह का जिक्र करता है अल्लाह उसका चर्चा करता है। मुल्ला करे या ना करे मगर रब तो उसका चर्चा कर रहा है। दुल्हा मियाँ ने रब का जिक्र किया है। आज दुल्हा मियाँ का चर्चा कहाँ नहीं हो रहा है? बंगाल में है तो देखो चर्चा, बहादुरपुर में देखो तो चर्चा, बांग्लादेश में देखो तो चर्चा, पाकिस्तान में तो देखो तो चर्चा, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ अजला में देखो तो चर्चा, मदरसे में देखो तो चर्चा, खानकाहों में देखो तो चर्चा, जलसों में देखो तो चर्चा, मिलाद में देखो तो चर्चा। पता क्या चला? जो रब का जिक्र करता है रब उसका चर्चा करता है। जमाने को बताओ, किसी के मिटाने से किसी का चर्चा मिटेगा नहीं, बल्कि जिसका चर्चा रब करे, जाहिर सी बात है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, चर्चा करने वाला रब है। जिक्र किया दुल्हा मियाँ ने रब का, आज पूरी दुनिया में चर्चा रब का। आज सोचो, मोहब्बत की नजरों से देखो, आप जिस पीर से मोहब्बत, जिस पीर से मुरीद हैं, दुनिया के तमाम पीरों से आला पीर अपने पीर को मानना होगा और दूसरे तमाम पीरों का एहतराम करना होगा। यही हमारे असलाफ ने सबक बताया है और पढ़ाया है। ये नहीं किसी के दूसरे पीर पर कीचड़ उछालना, कलम उठाना, अंगुष्ठ नुमाई करना, ये नहीं जेबा देता है। इसलिए कि अगर आप किसी दूसरे के पीर पर जबान खोलेंगे तो आपके पीर पर भी कोई जबान खोलेगा। कलम किसी पे उठाएंगे तो कलम आप पर कलम उठेगा। लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस तरह से आपको चाहिए यही था कि हमारे असलाफ ने जो तरीक़ा बताया है, जो भी सिलसिला हमारे सामने मौजूद है, वो चाहे सिलसिला कादरिया हो, चाहे वो चिश्तिया हो, चाहे सरवर्दिया हो, चाहे नक्शबंदिया हो, चाहे कलीमिया हो, चाहे वारसिया हो, चाहे अशरफिया हो, जो भी सिलसिले हैं, चाहे नूरी हो, चाहे वो रिजवी हो, जो भी सिलसिले हैं, ये सब वाजिबुल एहतराम है। हम सबको सब सिलसिले का अदब करना है, सबसे मोहब्बत करना है, प्यार करना है, यही सुन्नियत की अलामत है। अगर आज माशरे पे निगाह डालो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गौर तलब बात है। ऐसा नहीं कि मैं बहादुरपुर में बोल रहा हूँ, ये गुफ्तगू आलम इस्लाम तक पहुंचने वाली है। गौर करें, दुल्हा मियाँ कौन है सोचना होगा। दुल्हा मियाँ है कौन, किस घराने से है, किस खानदान से है, किस बाप का बेटा है, किस माँ का बेटा है, उसका नाना कौन है, उसकी नानी कौन है, उसका बाप कौन है, उसकी माँ कौन है, उसकी निस्बत कहाँ से है। ये मिंबर नूर पे हम जितने लोग बैठे हैं ना अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम सब के बाप का जवाब हमारे पास है, हम सब के बाप का जवाब है, हम सब की माँ का जवाब है, हम सब के नाना का जवाब है, हम सब की नानी का जवाब है। मगर दोस्तों, एक लम्हे के लिए आइए, जरा सा दुल्हा मियाँ की तारीख पलटिए और
तारीख पलटने के बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दुल्हा मियाँ कौन है, उनकी निस्बत किससे है? तो आपको कहना पड़ेगा कि दुल्हा मियाँ कौन है? मुस्तफ़ा जाने रहमत का नवासा है, फातिमतुल ज़ोहरा का शहजादा है, मौलाए कायनात का लाडला है, हसनैन करीमैन की यादगार है। पता क्या चला अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हमारे बाप का जवाब है, माँ का जवाब है, खानदान का जवाब है, रिश्तेदार का जवाब है, हम जिस शहर में रह रहे हैं वो शहर का जवाब है, हम जिस मुल्क में है मुल्क का जवाब है, जिस आबादी में है उस आबादी का जवाब है। मगर मैं आपसे पूछता हूँ दोस्तों, जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ दुल्हा मियाँ कौन है? दुल्हा मियाँ के नाना का जवाब है तो लाओ, नानी का जवाब है तो लाओ, बाबा का जवाब है तो लाओ, माँ का जवाब है तो लाओ। तो आपको कहना पड़ेगा दुल्हा मियाँ की जब आगे की पीढ़ी देखेंगे तो उनके नाना मुस्तफ़ा है तो लाओ, मुस्तफ़ा जैसा कोई है तो लाओ, खदीजतुल कुबरा जैसी है तो लाओ, अली जैसा कोई बाप है तो लाओ, फातिमा जैसी माँ है तो लाओ, सैयद जैसा घराना है तो लाओ। आज गौर करें, हैदराबाद से चला हुआ खानदान सैयदों का उत्तर प्रदेश में कदम रखा, कटरा शरीफ को अपना कयाम गाह बनाया। दोस्तों, दुल्हा मियाँ बचपन ही में उनके वालिद का इंतकाल हो गया, बचपन ही में दुल्हा मियाँ के माँ का साया सर से उठ गया। मैं सोचो तो मुसलमानों, वो दुल्हा मियाँ कौन है जिन्हें महबूबुल औलिया हजरत मोहम्मद हुसैन कलीमी कहते हैं, अल मारूफ दुल्हा मियाँ कहते हैं। बचपन में बाप का साया उठ गया, बचपन में माँ का साया उठ गया। मैं पूछना चाहता हूँ, यतीम बच्चा है, सहारा कौन होगा? बाप नहीं है, तालीम कौन देगा? माँ नहीं है, तरबियत कौन देगी? बाप नहीं है। आखिर इस्लाम का रश डालेगा कौन? नबी की सुन्नतों पर अमल पैरा कराएगा कौन? दीनी तालीम से आरास्ता और पैरास्ता कराएगा कौन? तो मुसलमानों गौर करो, सोचो, आप भी सोचेंगे एक लम्हे के लिए, जिसके पास बाप न हो, माँ न हो, यतीम बच्चा है, उसकी परवरिश कैसे होगी, उसकी पढ़ाई कैसे होगी, तालीमात हासिल कैसे करेंगे? मुसलमानों कह लेने दिया जाए, उसी शहर में एक बुजुर्ग है जिस बुजुर्ग का नाम हजरत कासिम कलीमी है। अल्लाहु अकबर, बशारत होती है, मुस्तफ़ा जाने रहमत मोहम्मद कासिम कलीमी को बशारत देते हैं, ए मोहम्मद कासिम कलीमी, तेरे शहर में एक मेरी औलाद है, मेरा नवासा है, जिसका बाप का साया उठ चुका है, माँ का साया उठ चुका है। जरूरत है दीन की तालीम देना, जरूरत है आगे बढ़ाना, मैं उसको अपना नुमाइंदा बना रहा हूं। लिहाजा तू जा, जिसका नाम मोहम्मद हुसैन है, ऐ मोहम्मद कासिम कलीमी, जा और जानने के बाद उसे मेरा पैगाम सुना, मैं उसे अपना नुमाइंदा बनाया हो। लिहाजा तुम उसके काम आ जा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, गौर करो, एक अल्लाह के महबूब बंदों की निगरानी में दुल्हा मियाँ की तालीम होती है, आगाज होता है। जमाने को बताओ, बशारत आपके लिए नहीं बल्कि मुस्तफा जाने रहमत बशारत दे रहे हैं, दुल्हा मियाँ के लिए नुमाइंदा बना रहे हैं। दुल्हा मियाँ को ऐ कासिम कलीमी जाओ, वो मेरा मोहम्मद हुसैन कलीमी है, वो मेरा नुमाइंदा है, उसे बशारत दो, दीनी तालीम से लैस करेगा, मशलक का काम होगा, इस्लाम का काम। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आज मुसलमानों में आपसे कहना चाहता हूं, गौर करें, मसूद कलीमी है कौन? फातिमा के लाल का नाम है। और आओ, इनकी निस्बत अली से है, इनकी निस्बत फातिमा से है। अली का जवाब है तो लाओ, फातिमा का जवाब है तो लाओ, हसन का जवाब है तो लाओ, हुसैन का जवाब है तो लाओ, अली अकबर का जवाब है तो लाओ, असगर का जवाब है तो लाओ,
ओनो मोहम्मद का जवाब है तो लाओ, अब्बास लंबरदार का जवाब है तो लाओ, मोहम्मद कासिम का जवाब है तो लाओ, जैनुल आबिदीन का जवाब है तो लाओ, जैनब का जवाब है तो लाओ, शहरवानों का जवाब है तो लाओ, सोगरा का जवाब है तो लाओ, रुकिया का जवाब है तो लाओ, कुलसुम का जवाब है तो लाओ। मैं कहना चाहता हूं, जिसका खानदान लाजवाब हो, जिसका नाना लाजवाब हो, जिसकी नानी लाजवाब हो, जिसका बाबा लाजवाब हो, जिसकी माँ लाजवाब हो, जिसका खानदान लाजवाब हो, उस खानदान के बारे में मैं नहीं कहता। बरेली के ताजदार आला हजरत फाजिल बरेली फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू एने नूर है, तेरा सब घराना नूर का। गौर करो और सोचो, आज सैयदों का जो एहतराम मैं कर रहा हूं, ये किसने हमें बताया है एहतराम करो, किसने बताया है अदब करो? आओ, जिसने बताया है पेडिकल करके बताया, थ्योरी करके, आओ आला हजरत की बारगाह में। आला हजरत को सौदागरा से दूसरे मोहल्ला जाना है, पालकी में बैठना। आज के जमाने में 4 चक्के की गाड़ी है, उस जमाने में पालकी, जिसको कहीं मुहाफा भी बोला जाता है। आला हजरत उस पालकी में बैठे, कहाँ उठाया, चंद कदम चले ही थे, इमाम अहमद रजा फरमाते हैं पालकी रोको। पालकी वाले रुक गए, कहा पालकी जमीन पे रखो। कहार ने, मजदूर ने पालकी को जमीन पे रखा। आला हजरत फाजिल बरेली फरमाते हैं, तुम में से कोई सैयद है तो बताओ, तुम में कोई सैयद है तो बताओ। आज जो इनकार करते हो कि फला सैयद नहीं है, क्या तुम्हारे पास अल्ट्रासाउंड है? कोई मशीन है तो बता, कोई पावर है तो बता, कोई इख्तियार है तो बता। बरेली का ताजदार ने पालकी रोका, जमीन पे रखकर कहा, तुम में से कौन सैयद है बताओ। मजदूरों ने कहा, हुजूर मजदूर से जात नहीं पूछी जाती है, बिरादरी नहीं पूछा जाता है, खानदान नहीं पूछा जाता है, नस्ल नहीं पूछा जाता है। मजदूर का काम है मजदूरी करना, आपका काम है मजदूर को मजदूरी देना। बिरादरी क्यों पूछ रहे हैं, जात क्यों पूछ रहे हैं, खानदान क्यों पूछ रहे हैं? ये कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है? ताजदारे अहले सुन्नत पूछ रहा है। कौन पूछ रहा है? मुजद्दिद आजम पूछ रहा है। ये कौन पूछ रहा है? आला हजरत पूछ रहे हैं। ये कौन पूछ रहा है? इल्म का समंदर पूछ रहा है। ये कौन पूछ रहा है? हिंदुस्तान का पहला साइंटिस्ट पूछ रहा है। तुम में सैयद की खुशबू आ रही है, कौन हो सैयद? दोस्तों सब छट गए, एक पतला दुबला नौजवान खड़ा है, कहे अहमद रजा, मैं फातिमा का बेटा हूं, मैं अली का शहजादा हूं, ज़कात हम खा नहीं सकते, सैयद हूं, फितरा ले नहीं सकता, मैं सैयद हूं, खैरात खा नहीं सकता, फितरा खा नहीं सकता, सदका खा नहीं सकता, ज़कात खा नहीं सकता। मजदूरी करने की तो इजाजत है ना, मजदूरी करने का हुक्म है, तो मजदूरी करके बच्चों की परवरिश तो कर सकता हूं। खैरात मेरे लिए नहीं है, ज़कात मेरे लिए नहीं है, फितरा मेरे लिए नहीं है, सदका मेरे लिए नहीं है, मैं सैयद हूं, सैयद। इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, आप पालकी पर बैठ जाइए, और जितना दूर मैं चला हूं आपके कंधे पे, उतना दूर आप मेरे कंधे पे सफर कीजिए। ये आज का कठमुल्ला नहीं था, जो इल्म का समंदर, तकरीबन 1000 किताबों का मुसन्निफ, चले तो इश्के रसूल में,
बोले इसके रसूल में, खाए इसके रसूल में, बैठे इसके रसूल में, बोले इसके रसूल में, कलम चलाए इसके रसूल में, फिक्र इसके रसूल में, सहन इसके रसूल में, ज़बान इसके रसूल में, आंखें खुले इसके रसूल में। वो बोल रहा है। किसी खानका का पीर बन के नहीं आया था, मजदूर बन के खड़ा है। आला हजरत ने अपना इमामा उतारा और सैयद के इमामा रखा। इमामा पढ़ो किताब, इमामा कदमों पे रखा, कहा माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। सैयद ने माफ किया, कहा पालकी पे बैठ जाइए, आपने मेरा बोझ उठाया है। कल क़यामत के दिन मुस्तफ़ा जाने रहमत के कदमों में अहमद रजा होगा तो मुस्तफ़ा कहेंगे, अहमद रजा तू तो रातों दिन इसके रसूल की भट्टियों में रहता था, तू कहता था मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका वो तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज जसात पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा फरमाएंगे, अहमद रजा तू मेरी औलाद के कांधे पर सफर किया था, लिहाजा शहजादे बैठिए पालकी पर। शहजादा पालकी पे बैठा, इमाम अहमद रजा कांधा लगाते हैं, जितना दूर चले थे उतना दूर औलादे रसूल को अपने कांधे पे बैठाल कर सफर करके जमाने को बताया, अगर तेरे बीच को सैयद आ जाए तो उसका एहतराम करो, अदब करो। मैं कहना चाहता हूँ, अगर तू इमाम अहमद रजा का गुलाम है, सैयद जहाँ देखो करो एहतराम, सैयद को जहाँ देखो करो अदब। और आओ, ये तो आला हजरत है। बहुत लोग सुनते होंगे मेरी तकरीर को, ये आला हजरत है, सैयद का एहतराम किया। अगर आज मशहूर कलीमी साहब आ रहे हैं और कुछ लोग तनकीद करे तो कोई बेजा नहीं है। दुल्हा मियाँ पर कोई कलम उठाए कोई हैरत की बात नहीं है। मशरूर मियाँ के बारे में चौक चौराहों पे कोई उल्टी सीधी बात करे तो फिक्र मत करना, ये तो कलम ही उठाया है ना, चैनल पे कुछ बयान ही न दिया है, तहरीरी शक्लें भी न दिया है, तलवार तो न उठाया है ना, नेजा तो न उठाया है ना। यही तो वही मशरूर है ना जिनके नाना हुसैन करबला गए, खत देकर बुलाया था ना, 7 बोरियों में खत लिखकर भेजा था ना। मैं पूछना चाहता हूँ, हुसैन पर तलवार चलाने वाला कौन था? कासिम की गर्दन मारने वाला कौन था? अब्बास का बाजू काटने वाला कौन था? ओनो मोहम्मद का सर कलम करके ज़ैनब के गोद में देने वाला कौन था? शकीना को थप्पड़ मारा और उसके कान की बाली छीनने वाला कौन था? बीमार ज़ैनुल आबिदीन के जुल्फ़े अंबरी को पकड़ के रेत पर घसीटा, वो किसने घसीटा था? खेमे में आग किसने लगाया था? ज़ैनब का दुपट्टा किसने छीना था? हाथों में बेरियां किसने बांधी थी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बोलिए, आरएसएस के लोग थे क्या? आरएसएस के लोग थे, भाजपाई थे, बजरंग दल के लोग थे, शिवसेना के लोग थे, ये कांग्रेसी थे क्या? नहीं दोस्तों, यहूदी थे। नहीं दोस्तों, ईसाई थे। नहीं दोस्तों, ये फिर कौन थे? गैर मुस्लिम थे। नहीं, ये कलमा पढ़ने वाला तलवार चलाया था, नमाज पढ़ने वाला तलवार चलाया था। पूछो उनसे, मुसलमानों गौर करो, ये तो अल्लाह का शुक्र है अभी चौक चौराहे पे हुसैन की औलाद को, हुसैन की औलाद पे ये जबान ही सिर्फ खोला है ना, कलम ही उठा रहा है ना, अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहा है। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, इनके घराने की तारीख पढ़ो, इनके घराने की दास्तान पढ़ो, 1 2 नहीं 72 लाशें करबला में ये गिराने वाले कौन थे? ये सब कलमा पढ़ने वाले, ये सब कलमा पढ़ने वाले थे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, हर जमाने में लोग हैं, हर जमाने में लोग हैं। और ऐसे बाप का बेटा था, ये अल्लामा बैठे, इनसे पूछिए, हजरत साद बिन वक्कास, जिसके बेटे का नाम इब्ने साद है, वो साद बिन वक्कास जंगे बद्र में
नबी के दाएं जा रहे हैं, नबी के बाएं आ रहे हैं, नबी के आगे जा रहे हैं, नबी के पीछे जा रहे हैं। सहाबा पूछते हैं साद बिन वक्कास, नबी के दाएं क्यों आ रहे हो, बाएं क्यों हो रहे हो, आगे क्यों जा रहे हो, पीछे क्यों जा रहे हो? तो साद बिन वक्कास कहते हैं साहबा तुझे मालूम नहीं है, मुस्तफ़ा के दाएं इसलिए आता हूँ कहीं तीर दाएं ना आ जाए, बाएं इसलिए आता हूँ कि कहीं बाएं से तीर ना आ जाए, आगे इसलिए आता हूँ आगे से तीर ना आ जाए, पीछे इसलिए जाता हूं पीछे से तीर ना आ जाए। अगर आगे से तीर आए तो मैं आगे आ जाऊं, तीर मुझे लग जाए, मुस्तफा बच जाए। बाएं आता हूं ताकि तीर मुझे लग जाए, मुस्तफा को ना लगे। दाएं आता हूं तीर मुझे लग जाए, मुस्तफा बच जाए। पीछे इसलिए आता हूं तीर मुझे लगे, मेरे आका बचे। ये कौन है? हजरत साद बिन वक्कास हैं। कितना मुबारक है वो, मेरे आका तीर दे रहे हैं। कहा साद बिन वक्कास तीर चलाओ, तीर दे रहे हैं, कहा तीर चलाओ। तीर देने वाले मुस्तफा, चलाने वाले साद बिन वक्कास। नबी फरमाते साद बिन वक्कास सान, उमर के माँ बाप मुझ पे कुर्बान है, अबू बकर के माँ बाप मुझ पे कुर्बान, बिलाल के माँ बाप मुझ पे कुर्बान, तलहा के माँ बाप मुझ पे कुर्बान, पूरी दुनिया के मुसलमानों के माँ बाप मुझ पे कुर्बान। ऐ साद बिन वक्कास मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान, तीर चला। उसी साद बिन वक्कास का बेटा एक मामूली एक स्टेट है रहे, उसी स्टेट की गवर्नरी के लिए यजीद के साथ हो गया। जब करबला में एक सहाबी का बेटा हुसैन को ना पहचाना, नमाजी ना पहचाना, कलमा पढ़ने वाला ना पहचाना, हाजी ना पहचाना, रोजा रखने वाला ना पहचाना, जिसने मुस्तफ़ा के गोद में हुसैन को खेलते हुए देखा, कांधे पे मचलते हुए देखा, मिंबरे नूर से उतर के उसे गोद में लेते हुए देखा, सजदे की हालत में पुश्त अनवर पे जिस बैठे हैं हुसैन, देखने वालों वार को किसी ने नहीं देखा, किसी पहलवान को पछाड़ते हुए नहीं देखा, किसी खलीफा को जमीन पे गिराते हुए नहीं देखा, मगर एक पतला दुबला नूरानी चेहरा वाला, बाल बिखरा हुआ, बोशीदा कपड़े में लिपटा हुआ बादशाह की अदालत में पहुंचा। और पहुंचने के बाद कहा, बादशाह आपका खलीफा जिसका नाम जुनेद है, मैं आया हूं उससे कुश्ती लड़ने के लिए। मुसलमानों गौर करो, ये पतला दुबला बादशाह देखा, कहा तुम उसके मुकाबले में कैसे लड़ोगे? वो चुटकी पे मसल सकता है, वो हाथ से तुझे पछाड़ सकता है। बड़े बड़े पहलवान उसे देखते हैं तो रास्ता नापने लगता है, पतला दुबला हो, पोशीदा कपड़े में लिपटे हो, बाल बिखरा हुआ है, तुम उससे पहलवानी करोगे? कहा बादशाह सलामत, मैं चैलेंज करता हूं जुनेद की कुर्सी, जुनेद को कुश्ती के लिए मैं दावत देता हूं। दोस्तों सिग्नेचर किया है, तारीख का ऐलान हो गया है। पूरे इराक में शोर मच गया कि जुनेद के मद्दे मुकाबिल कोई खलीफा नहीं था, पहलवान नहीं था, एक बहादुर हाथ मिलाकर गया है, टाइम देकर गया है, चैलेंज देकर गया है। दोस्तों डुगडुगी पीट दी गई, नगारा बजा दिया गया, पूरा इराक का पढ़ा लिखा तबका दानिश्वर मैदान में आ गया। मगर पहलवान जो हाथ मिलाकर गया था, चैलेंज करके गया था, उसका अता पता नहीं है। दम राइट टाइम हुआ है तो देखा गर्दो गवार उड़ता हुआ आया है, पतला दुबला है, देखा लोग तो देखते रह गया, जुल्फ बिखरा हुआ है, अल्लाह अकबर आया है। और जैसे हाथ मिलाया है जुनेद से, तो जुनेद से हाथ मिलाया, सलामो कलाम मुसाफा के वक्त हाथ मिलाया, कहा जुनेद मैं सैयद हूँ, फातिमा का बेटा हूँ, अली का लाल हूँ, मेरा ख्याल रखना। हम भीख मांग नहीं सकते, हम सदका खा नहीं सकते, हम खैरात खा नहीं सकते, हम ज़कात खा नहीं सकते, दूसरी की चौखटों पे फरियाद कर नहीं
सकते, झोला फैला नहीं सकते, दामन फैला नहीं सकते। मैंने सोचा है अगर तू आज पछाड़ा गया, आज हमसे पटका गया तो इनामो इकराम मिलेगा, बच्चों की परवरिश हो जाएगी। 3 दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं, 3 दिन से खाना नहीं मिला है, मैं बच्चों को फलानी जगह महफूज जगहों पे छोड़ कर आया हूं। तू औलादे रसूल की लाज रख लो। अगर तूने लाज रख लिया और हमसे पटका गया तो कल कयामत के दिन मैं अपने नाना से शफाअत की पगड़ी बनवा दूं। जैसे कहा कि मैं औलादे रसूल हूं, जुनेद की सारी ताकत नरम हो गई, सन्नाटा छा गया। जैसे कहा फातिमा का लाल हूं, जैसे कहा अली का बेटा हो, जैसे कहा खानदाने रसूल का हो। हाथ मिलाया और जुनेद ने ऐसा पथरा मारा, अपने चित लेट गया, सीने पे औलादे रसूल सवार हो गया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगने लगा, नारे तकबीर की सदाएं लगने लगी। मुसलमानों आओ, इतने इनाम इकराम मिले, इतने इनाम इकराम मिला। उस सैयदजादा को लेकर वो अपने घर चले गए। सारा आदमी अपने अपने घर चला गया, बादशाह चला गया, वज़रा चले गए, सारे हुकाम चले गए, मगर जुनेद जैसे पटका था चीत वैसे ही पड़ा हुआ है, अखाड़े पे पड़ा है, मैदान में तनहा है। सब साथ छोड़ दिया था। ये सब साथ इसलिए छोड़ा था कि बादशाह के खजाने का खाता था, ये बादशाह का पहलवान था, ये मुल्क की इज्जत का नाम जुनेद था, आज मिट्टी में मिला दिया। सबों ने बुरा भला कहकर अपने अपने घर चले गए। जुनेद सोया है तो सोए रह गया, पड़ा है तो पड़ा रह गया, अखाड़े पे पड़ा है, आंखें बंद हो जाती है, मुकद्दर जाग उठता है और जाग उठता है। देखते क्या है, आंखें बंद है, जुनेद मुस्तफा है। कहा जुनेद मेरे नवासे से पटका गए हो, लाज रख लिया है, मेरे नवासे का भरम रख लिया, लाज रख लिया है। मेरे नवासे ने वादा किया था मेरा नाना शफाअत की पगड़ी कयामत के दिन सर पे बांधेगा। जुनेद आओ, नवासा ने कह दिया है आज ही विलायत की पगड़ी तेरे सर पे बांध देता हूं। जुनेद एक सैयद की ताजीम किया तो पूरी दुनिया में जुनेद अदबों के नाम से जाना जा रहे हैं, एहतराम के नाम से जाने जा रहे हैं, बुजुर्ग के नाम से जाने जा रहे हैं, वली कामिल के नाम से जाने जा रहे हैं, ताजुल औलिया के नाम से जाने जा रहे हैं, रूल औलिया के नाम से जाने जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं जुनेद ने ताजीम किया, औलादे रसूल ने जुनेद को जुनेद। और बड़ी तेजी से एक बात कह के गुजर जाना चाहता हूं। दोस्तों, मुस्तफा जाने रहमत की शहजादी चंद बच्चे और बच्चियों को लेकर समरकंद पहुंची। महफूज जगह पे छोड़ दिया है। समरकंद के शहर के लोगों से पूछा कि यहाँ कौन सखी है, कौन मालदार है। कहा यहाँ 2 सखी है और दोनों मालदार है, एक यहूदी है एक मुसलमान। जब समरकंद आई फातिमा की शहजादी तो सोचा जो मुसलमान है मेरे नाना का कलमा पढ़ता है उसी के दहलीज पे चली जाओ। चंद लोगों के साथ वो सेठ बातें कर रहा था, पहुंची, सलाम किया और सलाम करने के बाद कहा कि मैं रसूलुल्लाह की नवासी हूं, मुसाफिर हूं, समरकंद आई हूं, बच्चे और बच्चियों को महफूज जगहों पे छोड़ के आई हूं, आप मेरी मदद कर सकते हैं। जब इतना कहना था तो वो सेठ कह रहा कोई सबूत है कि तुम सैयदजादी हो, कोई सबूत है, कोई सनद है, कोई पहचान पत्र है, कोई लाइसेंस है कि तुम सैयद हो, मैं मान लो सैयदजादी हूं, तस्लीम कर लो। का सनद तो नहीं है, मैं जबान से कहती हूं कि मैं फातिमा की शहजादी हूं, मैं कहती हूं जबान से मैं रसूलुल्लाह की नवासी हूं। मानो तो मदद कर दो, ना मानो तो मैं चलो। वहां से चली, एक यहूदी के दरवाजे पे पहुंची और यहूदी के दरवाजे पे पहुंची, कहा मैं मुस्तफा की नवासी हूं। कहा रुक जाइए, कहा रुक जाइए।
कमरे को साफ किया, गुलाब के पानियों से कमरे को साफ किया, अतरों में बसाया, फूल सजाए, चादर बिछाई, अगरबत्ती जलाया, धूनी का काम किया। अपने एतबार से जो मैसर था उस कमरे को सज धज दिया और तब कहा शहजादी आप आ जाइए, अपनी औलाद को लाइए, अपनी बच्ची को लाइए। दोस्तों, एक कलमा पढ़ने वाला मुसलमान था, नबी का कलमा पढ़ने वाला था। सैयदजादी पहुंची थी, सबूत मांग रहा था, दलील दो, सबूत दो, सनद दो कि तुम सैयदजादी हो। यहूदी सनद भी नहीं मांगा, ये भी नहीं पूछा कोई सबूत है, ये भी नहीं कहा मैं रसूलुल्लाह की नवासी हूं। यहूदी था, मान लिया, ये कलमा पढ़ने वाले थे, सबूत। दोस्तों, वो यहूदी के घर फातिमा की शहजादी आई, रात दिन में बदल। मालूम हो रहा था कि चांद टूटकर उसके घर में आ गया, रोशनी भी खड़ गई। रात सफर करती जा रही है। यहूदी की बेटी, यहूदी की बीवी का मुकद्दर चमक रहा है। सैयदजादी को की खिदमत करने में लगी है, बच्चे की खिदमत करने में लगी है। रसूलुल्लाह के खानदान का मेहमान मेरे घर आया है, ऐसा मेहमान कभी आए या ना आए। दोस्तों, रात इसी में गुजर ही रही थी। मुस्तफ़ा जाने रहमत उस यहूदी के घर, दोस्तों यहूदी के घर नहीं बल्कि वो यहूदी सोता है, ख़ाम में देखता है। अल्लाहु अकबर, गौर करो, मैदान मैशर कायम है, देख रहा है। दोस्तों गौर करो, देखा मुसलमान भी सोया है, वो भी ख्वाब देख रहा है, यहूदी भी ख्वाब देख रहा है। जन्नत का दरवाजा खुला, मुस्तफ़ा जन्नत की इजाजत दे रहे हैं। वही शहर का शेर, समरकंद का शेर पहुंचा। आका, मैं मुसलमान हूँ, हमें कौन सी जन्नत देनी है, कौन सा महल मेरे नाम है। अल्लाह के प्यारे रसूल ने निगाह उठाया, कहा सुनो, कोई सबूत है कि तुम मुसलमान हो? सबूत है कि मुसलमान हो? कहा या रसूलुल्लाह, क्या सबूत है मुसलमान होने का? कहा जब मेरी बेटी के होने का सबूत मांगा था तो तुम मुसलमान होने का सबूत दो। नींद से बेदार होता है, तलाशने लगा, बर्बाद हो गया, मैं मिट गया, मैं बर्बाद हो गया। पता लगाया शहजादी है कहाँ, अली की शहजादी है कहाँ, फातिमा की शहजादी है कहाँ, मुस्तफा की नवासी है कहाँ। पता चला, यहूदी के दरवाजे पे आया, यहूदी को आवाज दिया, यहूदी बाहर आया, कहा शहजादी मैं मुसलमान हूँ, मेरा हक है मुस्तफा की शहजादी को मेहमान बनाना, लिहाजा मुझे दे दो, मेरे यहाँ मेहमान हो, पहले मेरे घर आई थी। अल्लाहु अकबर। यहूदी ने कहा सुन, रात जो तूने ख्वाब देखा है वो ख्वाब हमने देखा है, याद रखो सैयदजादी को मैंने अपने घर में रखा, उसके सिले में अल्लाह के प्यारे रसूल ने मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया है। मेरी बीवी कलमा पढ़ चुकी है, मेरा बेटा कलमा पढ़ चुका है, मेरी बेटी कलमा पढ़ चुके हैं। जमाने को बता, कल भी सैयद होने का सबूत मांगा था तो मुस्तफा ने भी मुसलमान होने का सबूत मांगा था, और जिसने बगैर सबूत मांगे सैयदजादी का एहतराम अदब किया, खानदान जन्नत का हकदार। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, 1:45 बज रहा है, मुझको जाना है, चंद मिनट में आपकी और खिदमत कर रहा हूँ। चलते चलते मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैं हिंदुस्तान की बहुत सारी खानकाहों को मैंने देखा, हर खानका का अदब एहतराम करता हूँ, हर खानका के पीर का अदब एहतराम करता हूँ, करना चाहिए। चाहे वो बरेली हो, वो मेरी खानका है, कछौछा हो मेरी खानका है, कलियर हो मेरी खानका है, दोस्तों मेहरारा हो मेरी खानका है, दोस्तों मेहरारा हो मेरी खानका है, कछौछा हो मेरी खानका है, बिहार शरीफ हो मेरी खानका है, अजमेर हो ये मेरी खानका है, ये सारी खानका है हमारी है, हमें अदब करना होगा। और जितने पीर हैं
बरहक है, सब अदब के काबिल है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, किसी पे अंगुश नुमाई मत करना, अंगुली मत उठाना, मगर तमाम पीरों से अपने पीर को आला समझना और बकिया पीर का अदब व एहतराम करना, ये सब की जिम्मेदारी है। मुसलमानों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जिस दुल्हा मियाँ का आप उर्स मना रहे हैं, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आप दुल्हा मियाँ की जिंदगी पढ़िए, उनकी जिंदगी पढ़िए, अल्लाह उनके मिशन को पढ़िए। मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लोग सोचते होंगे कि सिर्फ कलीमी जो है ये सिर्फ मालदा डिस्ट्रिक्ट में है, ये बहादुरपुर में है, दरियापुर में है, कलियाचक में है। नहीं दोस्तों, आपने कलीमी को देखा नहीं है। कलीमी सिर्फ यही नहीं है दोस्तों, हिंदुस्तान के हर स्टेट में आपको कलीमी मिलेंगे, हर जिले में कलीमी मिलेंगे, हर शहर में कलीमी मिलेंगे, आलिम भी कलीमी मिलेंगे, मुफ्ती भी कलीमी मिलेंगे, मुहद्दिस भी कलीमी मिलेंगे, हाफिज भी कलीमी मिलेंगे, मुजाहिद भी कलीमी मिलेंगे, मुसन्निफ भी कलीमी मिलेंगे। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, मैं खुद पाकिस्तान गया था, मैंने दर्जनों कलीमी मदरसे को भी देखा है, दर्जनों कलीमी से मेरी मुलाकातें हुई है। मैं बांग्लादेश भी पहुंचा हूँ, चिटागांव ढाका में भी गया हूँ। दोस्तों, कलीमी खान का मैंने ढाका में भी पाया है, बांग्लादेश में भी पाया है, पाकिस्तान में भी पाया है। मुसलमानों, मैं कहना चाहता हूँ, आप मुकद्दर के धनी है। आप अपना हाथ मसूद कलीमी के हाथ पे हाथ रखा है, आप अपना हाथ मशरूर कलीमी के हाथ पे हाथ रखा है, आप अपना हाथ दुल्हा मियाँ के हाथ पे हाथ रखा है। ये हाथ किसके साथ है? ये हुसैन के साथ है, हसन के साथ है, हुसैन के साथ है, हसन के साथ है। ये फातिमा का लाडला है। और जिस दुल्हा मियाँ का आप उर्स मना रहे हैं, वो दुल्हा मियाँ वो है, चले तो चलना बोले नबी नबी, खाए तो खाना बोले नबी नबी, सोए तो सोना बोले नबी नबी, बैठे तो बैठना बोले नबी नबी, जिंदगी बोले नबी नबी, बंदगी बोले नबी नबी, तहरीक बोले नबी नबी, तहरीर बोले नबी नबी, तकरीर बोले नबी नबी, मेशन बोले नबी नबी, गुलाम बोले नबी नबी, कलम बोले नबी नबी, खानका बोले नबी नबी। मुसलमानों, अरे दुल्हा मियाँ की जिंदगी वो है जो याद मुस्तफा में अपनी पूरी जिंदगी को गुजार दिया हो, उसी को दुल्हा मियाँ कहते हैं। शरीयत मुस्तफा में अपनी जिंदगी को ढाल दिया हो, उसी को मशरूर कलीमी कहते हैं। शरीयत के दायरे में आंखें खोली हो, उसको मौसूद कलीमी कहते हैं। मुसलमानों, हिंदुस्तान में दारुलूम मदरसे का जाल बनाकर फैला दिया है। मदरसा कायम क्यों किया है? आपके ईमान की हिफाजत के लिए, आपकी इस्लाह के लिए, आपके अकीदे के लिए। पता क्या चला अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप खुशनसीब है, आपका हाथ अगर मसूद कलीमी के हाथ पर है, मशरूर कलीमी के हाथ पर है, दुल्हा मियाँ के कलीमी के हाथ पर है, तो याद रखो आपका हाथ गौसे पाक के हाथ में है, गरीब नवाज के हाथ में है, हसन के हाथ में है, हुसैन के हाथ में है, अली के हाथ में है, मुस्तफा के हाथ। आप अपने मुकद्दर पर नाज कीजिए। और दोस्तों, ये दुल्हा मियाँ उस खानदान की कड़ी है, मसरूर कलीमी उस खानदान की कड़ी है, मौसूद कलीमी उस खानदान की कड़ी है, जिस खानदान के बारे में आला हजरत कहते हैं, मादूम न था साया शाये शक्लैन, उस नूर की जलवागाह थी जाते हसनैन। तमसील ने उस नूर के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने, आधे से हुसैन। उसी खानदान के फूल का नाम दुल्हा मियाँ है, मशहूर कलीमी है, मौसूद कलीमी है। खुदा की कसम, जो इनके हाथ बिक गया, पहले ना बिका था, कोई पूछता ना था, तूने खरीद कर अनमोल कर दिया। उर्से दुल्हा मियाँ जिंदाबाद, गुलामाना ने दुल्हा मियाँ पाइंदाबाद। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप सभी हजरात से गुजारिश है, इस तकरीर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर मुल्क में इस वीडियो को पहुंचा देना चाहिए और बता देना चाहिए कि सैयदों का एहतराम किस तरह करना चाहिए।